नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं बेसिक में जो नई वैकेंसी आने वाली है जूनियर एडिट की, और इसके अलावा बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षा भर्ती। क्योंकि 69,000 शिक्षा भर्ती में कई तरह से देखा जाए तो 7 तारीख जो है वो बहुत ही निर्णायक 7 तारीख होने वाली है, क्योंकि 7 तारीख को ही मॉडिफिकेशन अपील पर भी सुनवाई होने वाली है, और इसके अलावा 7 तारीख को आंसर की पर भी सुनवाई होने वाली है, और इसके अलावा 7 तारीख को MRC मुद्दे पर भी सुनवाई होने वाली है। सुशील कुमार एंड अदर जो याचिका डाली गई है, तो 7 तारीख है वो बहुत ही निर्णायक तारीख होने वाली है। क्योंकि सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 69,000 शिक्षा भर्ती पर पूरी तरह से बात करेंगे। प्राइमरी की तरह जूनियर में भी अब मेरिट बने, क्योंकि जूनियर की वैकेंसी ये मान के चलेगा। इसी मेरा मानना हो सकता है सरकार एक टेट या CTET के बाद ही जूनियर की वैकेंसी निकालेगी मेरे हिसाब से देखा जाए, और देखा जाए तो इसी लास्ट दिसंबर या जनवरी तक आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी जूनियर एडिट की, जो 4300 वैकेंसी निकलनी है साथियों। और इसमें बताया गया जो प्राइमरी की तरह मेरिट बनती है 10%, हाई स्कूल का 10%, इंटर का, इसके अलावा BSc ग्रेजुएशन आपने किया है, ग्रेजुएशन आपने किया उसका भी 10%, इसके अलावा BTC या B.Ed किया है तो उसका भी 10% बनेगा, और इसके अलावा जो लिखित परीक्षा होगी सुपर टेट होगा उसका 60% जोड़ा जाएगा। तो उसमें यही मेरिट, क्योंकि इसमें एक सबसे अंदर रोल जो अदा होने वाला है वो होने वाला है DLED 17 बैच का होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि उनका अगर गुणांक देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुणांक है साथियों, तो उनको कहीं ना कहीं एक तरह से लाभ मिलने वाला है साथियों बात करते हैं 69,000 शिक्षक। ये विज्ञप्ति जारी हुई है हाथरस के द्वारा, उसमें बताया गया है, देखिएगा इसमें बताया गया है कि काउंसलिंग के दौरान आपने अपने जो मूल अभिलेख जमा किए थे उनकी आप मूल अभिलेख वापस ले सकते हैं। किस तारीख में? 16, 17 और 18 जुलाई 2000। अब देखिएगा यहाँ से एक सवाल उठने लगा है, क्या सरकार के मन में क्या शंका है? सरकार क्या चाहती है? सरकार वैकेंसी पूरा करना चाहती है या नहीं करना चाहिए? फिर सरकार सोच रही है इस वैकेंसी और डिले किया जाए, 2, 4, 5 महीने और खींचा जाए साथियों, ये भी तो सोच सकती है सरकार। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगली अगर डेट लगेगी 14 तारीख के बाद, ये मान के चलिए 1 या 2 महीने के बाद फेंका जाएगा लंबा। अगर आप सोचेंगे 1 महीने वाले नहीं लगेगी, 2 या 3 महीने के अंतराल में लंबा फेंका जाएगा, ये मान लीजिए अगला जो डेट लगे अगर सुप्रीम कोर्ट में 14 तारीख के बाद। अब क्यों उठने लगा? देखिए साथियों, क्यों मूल अभिलेख वापसी? देखो मैं आपको हकीकत बता दूं, सच्चाई जो होती है आप उसको मुकर नहीं सकते साथियों। कहीं ना कहीं MRC के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है साथियों, क्योंकि MRC में कहीं ना कहीं गलत हुआ है साथियों। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा साथियों। जो लोग कहते थे कि 67,867 में कोई भी अभ्यर्थी बाहर नहीं होगा, कोई अंदर नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। अगर MRC कहीं गलत तरीके से लागू की गई है तो उसमें कहीं ना कहीं चयन लिस्ट दोबारा बनाई जाएगी साथियों, ये मान के चलिएगा। क्यों बनाई जाएगी साथियों? देखिएगा, क्योंकि आपको ही पता है टोटल अभ्यर्थी जो थे 69,000 अभ्यर्थी थे। जनरल की अगर बात की करें तो जनरल कैंडिडेट में कहाँ तक है? तो जनरल कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है 52,614 नंबर तक सिलेक्टेड है साथियों। ये सबसे बड़ी बात है, और यही तो लोगों को खटक रहा है, क्योंकि जो आरक्षण मान के चलिए 50% रिजर्व सीट होती है, 50 अनरिजर्व होती हैं साथियों। तो वहाँ तक देखा जाए तो जनरल को जो चयन होना चाहिए था वो 64,500 तक चयन होना चाहिए था, और यहाँ पर जनरल का चयन कहाँ तक हुआ है? 52,614 तक हुआ है। ये कहीं ना कहीं सच्चाई आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, आप इससे मुकर नहीं सकते हैं साथियों, ठीक है। क्योंकि देखिए MRC मुद्दे में देखिएगा ये प्रावधान है, अगर आप उसके जो MRC का ऑर्डर आया देखिए ऐसा है, उसमें कहीं नहीं कहा गया कि आप जो जनरल का जो आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट अगर जनरल में फाइट करता है, जब उसे अपने उस एरिया में जिला नहीं मिलता तो उसे वापस अपने कैटेगरी में फाइट कराया जाता, तब वहाँ क्या उसे उसकी कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाता। तो वहाँ पर जो एक सीट खाली होती है तो वहाँ पर आरक्षित वर्ग के ही लो मेरिट अभ्यर्थी को वो सीट प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। परंतु यहाँ सरकार ने क्या किया, जो सीट खाली हुई है उस पर जनरल वर्ग के कैंडिडेट को उस पर क्या सेलेक्ट किया, तभी तो ये जनरल के कैंडिडेट 52,614 तक सिलेक्ट हैं साथियों। ये कहीं ना कहीं गलत है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और इसी मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है। ये आप बात माने या ना माने, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने इस पर क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस पर जो अपनी आपत्ति दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इस पर गलत हुआ है। तभी तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी बेसिक शिक्षा मंत्री को जब ज्ञापन दिया लोगों ने, तो वहाँ पर उन्होंने कॉल किया तुरंत। उसके अलावा उन्होंने उनको अपने पास बुलाया भी, बात भी हुई उनकी, और उन्होंने देखिए क्योंकि OBC एक धड़ा है, वो बहुत बड़ा धड़ा है। अगर देखा जाए तो समथिंग OBC की जो संख्या देखी जाए तो 60% बैठती है, और अगर OBC देखिएगा कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसका जो वोट बैंक है वो उससे क्या है,
वोट बैंक उससे क्या है, दुश्मनी मोल ले। सरकार देखो सभी का वोट बैंक लेना चाहती है, और सरकार इसी मुद्दे पर, एमआरसी मुद्दे पर पूरी तरह से, आप 101% मान के चलिएगा, 101% एमआरसी मुद्दे पर बैकफुट पर, पूरी तरह से देखिएगा। अभी मान के चलिए, क्योंकि सरकार भी जानती है अगर एमआरसी मुद्दे पर सुनवाई तो होनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बताया जाएगा किस तरीके से रूल फॉलो किए गए हैं साथियों। क्योंकि रूल इसमें जो फॉलो किए गए हैं एमआरसी मुद्दे जिला आवंटन, वो बहुत गलत तरीके से फॉलो किए गए हैं। इस सच्चाई को हमें मानना पड़ेगा। या पर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आप इस सच्चाई को मानने से इनकार करेंगे क्योंकि आप उसमें सेलेक्ट हैं, ठीक है, परंतु जो सच्चाई है उसको मानना पड़ेगा। अब सरकार क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, वो आने वाले समय में हम लोगों को पता चल जाएगा। क्या सरकार जो जिला आवंटन सूची बनी हो, क्या उसको रद्द करेगी या फिर पद जोड़ेगी, कुछ भी करे, सरकार के ऊपर निर्भर करता है अब सरकार चाहती क्या है साथियों। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों मैं एक बार बताऊँ, मेरा मकसद किसी भी वर्ग को दुख पहुंचाना नहीं है। मैं वही जो सच्चाई है, मैं उसी सच्चाई को आप लोगों को बता रहा हूँ। उस सच्चाई को मैं झुठला नहीं सकता हूँ। कोई भी कैंडिडेट हो, किसी से भी पूछ सकते हैं, कहीं ना कहीं गलत हुआ है साथियों। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही।